कथा संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपाला की कहानी सुनाऊंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भारत में महिलाएं न केवल शिक्षित थीं, बल्कि अपने वेदों के मंत्रों की रचना भी की थी। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद की एक ऐसी ही महान विदुषी और ऋषि अपाला की, जिसकी कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी। अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री थी। बचपन से ही उनका ध्यान ईश्वर भक्ति और ज्ञान में था। वो बहुत तेजस्वी थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक भयंकर त्वचा रोग था। इस रोग के कारण उनके बाल झड़ गए थे और त्वचा भी खराब हो गई थी। जब उनका विवाह हुआ तो उनके पति ने उनके इस रूप के कारण उन्हें त्याग दिया और उन्हें वापस पिता के आश्रम लौटना पड़ा। पति द्वारा त्यागे जाने के बाद भी अपाला ने हौसला नहीं खोया। वो पिता के आश्रम में ही खेती और ईश्वर की साधना करने लगी। एक दिन जब वो नदी पर स्नान करने गईं, तो उन्हें रास्ते में सोमवल्ली, जो कि सोमरस बनाने वाली एक खास वनस्पति होती है, वो उन्हें मिली। अपाला ने उस सोमवल्ली को अपने दांतों से चबाया और उससे सोमरस निकालने लगी। उसी समय वहाँ से देवराज इंद्र गुजर रहे थे। जब उन्होंने सोमरस की खुशबू सूंघी तो वो वहाँ रुक गए। अपाला ने बड़े ही आदर से अपने होठों के सहारे निकाला हुआ वो पवित्र सोमरस इंद्रदेव को भेंट किया। इंद्रदेव उनकी इस निश्चल भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या वरदान चाहिए। अपाला ने अपने लिए रूप या सुंदरता नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने 3 असंभव लगने वाली प्रार्थनाएं की। उन्होंने पहली प्रार्थना की कि उनके पिताजी के सिर पर बाल उग आएं, क्योंकि वो गंजे थे। दूसरी प्रार्थना उन्होंने की कि उनके पिताजी के खेत हरे भरे हो जाएं और बहुत अनाज उगे। तीसरी प्रार्थना उन्होंने अपने लिए मांगी और कहा कि उनकी अपनी त्वचा ठीक हो जाए। इंद्रदेव ने उनकी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी। उन्होंने अपाला को एक रथ के छिद्र से 3 बार निकाला, जिससे उनकी पुरानी खराब त्वचा उतर गई और वो सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर दिखने लगी। अपाला सिर्फ सुंदर ही नहीं हुई, बल्कि इस निश्चल भक्ति और ज्ञान के कारण उन्होंने जो मंत्र गाए, उन्हें ऋग्वेद के 8वें मंडल सूक्त 91 में हमेशा के लिए शामिल किया गया। उन्हें ऋषि का दर्जा मिला। अपाला की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे समाज आपको ठुकरा दे या आपका शरीर साथ न दे, अगर आपका आत्मविश्वास और ज्ञान मजबूत है तो आप इतिहास बदल सकते हैं। अगर आपको वैदिक काल की इस महान नारी की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।